Hi dear students. Now, the topic is strategy to prepare accounting standards. It's a very hot topic बच्चा लोग because CA इंटर के स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर भाई काफ़ी क्वेरीज होती हैं कि सर आप एक चीज़ बता दो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तैयार कैसे करें। देखिए मैंने क्या करा बच्चा लोग आपके लिए 5 स्टेप्स बनाए हैं जिसके थ्रू आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला मूव ऑन टू स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है बच्चा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक होंगे प्रैक्टिकल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक होंगे थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो प्रैक्टिकल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसकी आपके लिए लिस्ट एक तैयार कर दी है भाई। AS3, 7, 10 को मैंने पार्शियल रखा है बिकॉज पार्शियल मीन्स इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। AS11 थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है। इसको प्रैक्टिकल वाली कैटेगरी में इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है और थ्योरी कम है। AS13, 16 partial, 17, 19, 20, 21, 22, 23 and 27. As you know बेटा amalgamation actually AS14 है, वो पूरा प्रैक्टिकल है and that will be covered through the chapter amalgamation, right? तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पहले कैटेगराइज करो। ये वाले प्रैक्टिकल बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड कौन कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल AS1, AS2, AS4, AS5, AS9, AS12, it's more of theory and then partial practical. 15, 18, 24, 25, 26, 28, 29 जब भी आप इसको पढ़ाई करेंगे याद रखो बच्चा, always start your preparations like this, divide into 2 parts, one theory based, other practical based. That is your step 1. Okay. Step 2, हमेशा बच्चा प्रैक्टिकल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ज्यादा फोकस करो बिकॉज इट इज ऑलवेज मोर स्कोरिंग। बिकॉज अगर इस पे क्वेश्चन भी आता है सब्जेक्टिव नेचर का, इट इज ऑलवेज मोर स्कोरिंग। बेसिकली अगर मान लो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, अगेन इट इज मोर स्कोरिंग बिकॉज थ्योरी में आपके आंसर्स जो हैं वो ऑप्शंस के थ्रू आपको MCQs में थोड़ी परेशानी डाल सकते हैं, बट प्रैक्टिकल बेस्ड के आंसर्स आपके बहुत इजीली आएंगे। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि प्रैक्टिकल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ज्यादा फोकस किया जाए। सो हमारे जो सुपर हिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे वो ये वाले होंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट उसके बाद थ्योरी के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके प्रिंसिपल को अच्छे से लर्न करिए। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली दोस्तों। उसको रीड करना आसान है बट जब उसको हम लोग लिखते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है थ्योरी के लिए। थ्योरी के अंदर सिर्फ एक ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है, दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। उसको लिख कर करिए थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। डू नॉट ओनली रीड इट, केस स्टडीज के आंसर लिख कर उसको ट्राई करें, याद रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट द प्रिंसिपल। मैं बच्चों को हमेशा क्लास में बोलता हूं, ऑलवेज आंसर द थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन पैक फॉर्म। पैक का मतलब P से पहले प्रिंसिपल लिखो, नेक्स्ट एनालिसिस लिखो, देन कंक्लूजन लिखो। ऑलवेज आंसर द थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन पैक फॉर्म। याद रखिएगा, पहले प्रिंसिपल, फिर एनालिसिस, फिर कंक्लूजन। हमेशा इस चीज को दिमाग में रखें। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर इसी फॉर्म में करने चाहिए। सो राइट एंड प्रैक्टिस, राइट एंड प्रैक्टिस। आई एम अगेन टेलिंग यू, राइट एंड प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट स्टेप 4, केस स्टडी वाले सम्स पे ज्यादा फोकस करें। दोस्तों केस स्टडी वाली प्रॉब्लम्स, एज यू नो दैट हमारा जो सबसे पहला सेक्शन होता है एडवांस अकाउंट्स के पेपर का, 30 मार्क्स का 15 MCQs, सारे के सारे केस स्टडीज होंगे। जितनी मैक्सिमम केस स्टडीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप उसके साथ करें। मैंने यहाँ पर कुछ स्पेशल क्लासेस रखी हुई हैं केस स्टडीज की जो आपको पर्टिकुलर इसी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सो दोस्तों याद रखिएगा, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितने भी लास्ट ईयर के RTPs हैं, MTPs हैं, PYPs हैं जिनमें केस स्टडीज हैं, ऑब्वियसली ज्यादा पुराने आपको नहीं मिलेंगे। रीसेंट जो 2-3 अटेम्प्ट के आपके पास केस स्टडीज हैं सारे के सारे उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एंड डू नॉट चीट द आंसर। बच्चों की एक बहुत बुरी आदत होती है, पहले आंसर देख लेते हैं देन दे ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। डू नॉट डू दैट। पहले सॉल्व करो फिर अपने मार्क्स को इवैल्यूएट करो। एंड मोर ओवर विद टाइमर, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। विद टाइमर के साथ अपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट बेसिक स्टेप, पेशेंस इज द की। Why? Because concentrate while reading the questions of accounting standards. What do? We actually lose the patience. होता क्या है भैया, अकाउंट्स का एक शुरू से हमारे छोटी क्लासेस होती है 11th 12th, वहां से एक मेंटालिटी होती है अकाउंट्स इज प्रैक्टिकल। जहां पर अकाउंट्स की थ्योरी आती है थोड़ा सा बोर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा लोग याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी आपको बोर कर रही है, देन आई विल ऑलवेज रिकमेंड दैट
गो फॉर 1-to-1 रूल। व्हाट इज 1-to-1 रूल? एक प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंबाइन करा एक थ्योरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 3 के साथ 1 और 2 पढ़ सकते हैं, राइट। 7 के साथ आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 पढ़ सकते हैं, 10 के साथ आप 5 पढ़ सकते हैं। गो फॉर 1-to-1 रूल। किसी भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दूसरे थ्योरी के साथ रिलेट करके पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि वो जो बोरियत होती है कि थ्योरी बहुत ज्यादा है सर, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। गाइस, आई होप दिस 5 स्टेप्स विल बी यूजफुल फॉर यू। फॉलो दीज 5 स्टेप्स एंड आई शो यू कि भाई आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से कर सकेंगे। थैंक यू बच्चा।